Good morning, bachcho. How are you? Hope that all of you are feeling well. So today let us read out our chapter, the last lesson. पेज नंबर 7 पे सबसे नीचे देखें. Whenever I looked up from my writing, जब भी मैं लिखते हुए ऊपर देखता, I saw Mr. Hamel, मैं Mr. Hamel को देखता, sitting motionless in a chair, वो अपनी चेयर पे बिना कोई हरकत के बैठे थे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और उन्होंने पहले एक चीज़ की ओर देखा, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ को, एज इफ, जैसे कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वो अपने दिमाग में सब कुछ फिक्स करना चाहता था. एवरीथिंग लुक्ड इन, जो भी चीज़ अंदर थी, दैट लिटल स्कूल रूम, उस स्कूल के उस रूम में. फैंसी फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह उसी स्थान पे था, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर उसके गार्डन में, एंड हिज क्लास, और उसकी कक्षा में, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने. जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल जो डेस्क और बेंचेस थे वो सही थे. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, गार्डन में जो वॉलनट ट्रीज थे, इन द गार्डन द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, गार्डन में जो वॉलनट के पेड़ थे, यानी जो अखरोट के पेड़ थे, वो काफ़ी बड़े थे. एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो बेल उसने लगाई थी, ट्विंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, घूमती हुई विंडो से रूफ तक जा चुकी थी. हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन, उसका मन कितना दुखी होगा इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, अपनी सिस्टर के ऊपर जो रूम में उनके जाने की आवाज़ें आ रही थी. पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपने ट्रंक को पैक कर रही थी. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वो अगले ही दिन इस कंट्री को छोड़ देंगे. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन वो प्रत्येक लेसन को अच्छे ढंग से बताना चाहते थे. आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री में एक लेसन हुआ. एंड देन द बेबी चांटेड देयर बा बी बी बो, और बच्चों ने अपना लेसन याद किया. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्स, गांव के उस बुजुर्ग ने अपना चश्मा पहना हुआ था. एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसकी प्राइमरी की किताब अपने दोनों हाथों में लेकर वो पढ़ रहा था. स्पेल द लेटर विद दैम, उन लेटर्स को स्पेलिंग के साथ पढ़ रहा था. वी कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन, आप देख सकते थे कि वो भी भावनाओं की वजह से कांपते हुए बोल रहा था. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट, और उसको सुनना काफ़ी मजाक भरी बात थी. वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी हंसना और रोना चाहते थे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन, मुझे किस प्रकार से वो लास्ट लेसन याद था. ऑल एट वंस, तुरंत, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी में 12 बजे. देन द एंगल्स एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, और जो पर्शियन आर्मी के ट्रम्पेट की ढोल की आवाज़ आ रही थी उनकी जीत की. रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपने युद्धाभ्यास के बाद वापस आ रहे थे. साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़की के पास वो वॉच कर रहे थे. मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन ए चेयर, मिस्टर हैमल अपनी उस चेयर पे खड़े हुए, हु वाज वेरी पेल, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था. आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी उन्हें इतना लंबाई से नहीं देखा था. माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने कहा. आई बट समथिंग चोक्ड हिम, किसी बात से उन्होंने रोक लिया. ही कुड नॉट गो ऑन, वो नहीं बोल पाए. देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए. टूक ए पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया. एंड बीरिंग ऑन विद ऑल इज माइट, और अपनी पूरी ताकत से, ही रोट एज लार्ज एज ही कोड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे. वीवा ली फ्रांस, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका मतलब है लॉन्ग लीव फ्रांस, कि फ्रांस लंबे समय तक रहे. देन ही स्टॉप्ड एंड लेन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, तब वो रुके और सिर की तरफ सिर करके दीवार की तरफ सिर करके खड़े हो गए.
एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कोई शब्द किए बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल अब समाप्त हो चुका है, यू मे गो, आप जा सकते हो। तो बच्चों ये चैप्टर आपने अच्छी तरह से रीड करना है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड द क्वेश्चन एंड आंसर विल सेंड टू यू लेटर ऑन अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।